शांति। आज 25/2/2025 25 फरवरी 2025 मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बनना है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत को सत्ययुगी दुनिया फिर से आ रही है हमारी, और परमपिता परमात्मा शिव बाबा भारत को स्वर्ग बनाने इस समय आए हुए हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, सत्ययुगी दुनिया का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का परमात्मा, हमें बेहद का ऐसा पिता मिला, परमात्मा मिला, ऐसा बाबा मिला जो हमें लक्ष्मी नारायण समान बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। बाबा कहते, जो बच्चे सत्ययुगी दुनिया के मालिक बनने की जिनको खुशी होगी, उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते कि हमारी सत्ययुगी दुनिया आए कि आई। अब इस कलयुगी दुनिया का विनाश करने, इस कलयुगी दुनिया को, विकारों को दूर कर सत्ययुगी दुनिया की स्थापना करने परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का शरीर लिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने। अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ तक इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरा, एक शिव बाबा की मत पर चल, अब गुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान देना है। एक शिव बाबा की मत पर चलकर अब गुणों को निकाल देना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। अपने दुख देने वाले स्वभाव को छोड़कर सभी को सुख देना है। ज्ञान रत्न शिव बाबा का जो मुरली के माध्यम से ज्ञान सुनते हैं, उसे दूसरों तक पहुंचाना है। वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये हो कैसे सकता है। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हैं, क्यों क्या की क्यों में उलझ जाते हैं, ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, ये कब होगा, ऐसा ही क्यों हुआ, तो बाबा कहते हैं जब उन चीज़ों में उलझ जाते हैं, करेक्शन करने लग जाते हैं, तो शिव बाबा का याद का कनेक्शन छूट जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हैं। इसीलिए वहाँ नज़ारा, वहाँ के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, बाबा ने जो हमें मर्यादाएं दी हैं, उसके अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं है। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं। अभी से में बाबा कहते हैं, अभी आपकी वानप्रस्थ अवस्था चल रही है, तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में, एक शिव बाबा के अंत में, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थ की स्थिति। एक के अंत में रहना, बाबा कहते ये है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अपनी सभी समस्याओं को दूर करने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए, आज हम करेंगे मधुबन के उन चारों धामों के दर्शन। सर्वप्रथम मैं फरिश्ता मधुबन के उस पवित्र आंगन में
पांडव भवन में प्रवेश करता हूँ। सर्वप्रथम मैं फरिश्ता बाबा की समाधि के समक्ष खड़ा बाबा से शांति की किरणें स्वयं में भरकर मैं फरिश्ता धीरे धीरे बढ़ा हिस्ट्री हॉल की तरफ। हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते ही मैं फरिश्ता व्यर्थ से मुक्त हो गया। अब मैं फरिश्ता बाबा के कमरे में प्रवेश किया। बाबा को अपने सभी संकल्प सौंपकर मैं फरिश्ता अंत में बाबा की कुटिया में अपने संस्कारों को परिवर्तित करने लगा। मैं फरिश्ता इन चारों धाम में संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। इन चारों धाम से शक्ति लेके मैं फरिश्ता पूरे विश्व को शक्तियों का सकाश दे रही हूँ। पूरे विश्व को शांति की किरणों से भरपूर कर रहा हूँ। पूरे विश्व को सुख की किरणों से भरपूर कर रहा हूँ।